बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर राजनीतिक बवाल शुरू हो चुका है। बीजेपी बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान पर हमलावर है। बीजेपी ने ऐसे बयानों को वोट बैंक का उद्योग बताते हुए बिहार की महागठबंधन सरकार पर जोरदार अटैक किया है। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पटना में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला ग्रंथ करार दे दिया। वो यहीं पर नहीं रुके। चंद्रशेखर का मानना है कि एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये सभी देश और समाज में नफरत बांटने का काम करते हैं। नफरत से देश महान नहीं होगा, मोहब्बत से देश को महान बनाया जा सकता है। हालांकि शिक्षा मंत्री के इस बयान पर खुद को घिरता देख आरजेडी ने चंद्रशेखर के बयान से पल्ला झाड़ लिया और इस बयान को उनका निजी बयान बता दिया। वहीं इस बयान के बाद देश की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब यहां तो बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान पर देश की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से जोरदार पलटवार किए जा रहे हैं। यानी ये बयान कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार पर अब तमाम तरह के सवाल भी खड़ा रहा है। आसिफ बेग हमारे साथ लगातार ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आसिफ, आखिर इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहां से हो गई शिक्षा मंत्री महोदय को? किस तरह की शिक्षा देंगे शिक्षा मंत्री बच्चों को जब खुद इस तरह की वाणी का इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल अक्षय, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जो शर्मनाक बयान आया हुआ है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस को नफरती संज्ञा दी है और खिताब दिया है कि उससे नफरत फैलेगी, तो इससे कहीं ना कहीं जो क्योंकि धर्म का भी मुद्दा यहाँ पर जुड़ा है, आस्था का भी मुद्दा रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है, तो इससे पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों में उबाल है। लोगों का कहना है कि जो शिक्षा मंत्री जिन्हें लोगों को जोड़ने की सीख देनी चाहिए, जिन्हें आपसी भाईचारे का पैगाम देना चाहिए, वही अब ऐसी जो है बयानबाजी करके जो है नफरत बांट रहे हैं और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उनके कई मंत्रियों से भी लोकमंच न्यूज से बातचीत हुई, जिसमें यहाँ के मंत्रियों का कहना है कि जिस तरह से चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है काफी निंदनीय है, उसकी उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक पुस्तक चाहे जिस धर्म की हो, चाहे बाइबिल हो, रामचरितमानस हो, रामायण हो या फिर कुरान, सभी को सम्मान करना चाहिए चाहे जिस धर्म का हो। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें चंद्रशेखर की बयान की, तो उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है और इसको लेकर लोगों में गुस्सा भी बरकरार है कि ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे मंत्री जो है लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। या बयान जो है कोई जो है हवा में नहीं दिया गया, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत दिया गया। हालांकि ऐसे बयान मंत्रियों की अगर बात करें तो यूपी में भी कई मंत्रियों के बयान ऐसे आ चुके हैं धार्मिक मुद्दों को लेकर, जिसका जनता ने पूरी तरह विरोध भी किया और आगे सवाल इसी बात को लेकर, इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या एक नया राजनीति में चलन शुरू हो चुका है कि अब धर्म ग्रंथों के नाम पर एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिश
इससे राजनीतिक फायदा होता है क्या? इससे क्या वोट बैंक मजबूत होता है क्या? बीजेपी आरोप लगा रही है कि वोट बैंक का उद्योग एक तरह से चलाने की कोशिश कर रही है। महागठबंधन सरकार के लिए कितनी बड़ी ये मुसीबत है ये बयान। आरजेडी ने तो पल्ला झाड़ दिया कि निजी बयान है, हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मंत्री जी अभी अपनी बात पर अडिग हैं। सवाल है फिर अगर आरजेडी साथ नहीं दे रही है तो एक्शन कब होगा? जी बिल्कुल, अच्छे बता दूं कि भारत ही ऐसा देश है जहां पर वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए धार्मिक प्रहार किए जाते हैं। चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे सपा की बात हो, या फिर आम आदमी पार्टी की। अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के एक सम्मेलन में, बौद्ध समाज के सम्मेलन में, एक आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने निंदनीय बयान दिया था और उन्होंने कई आपत्तिजनक बयानबाजी भी किया था, जिसको लेकर पूरा देश उबाल में आ गया था और उस मंत्री की जो है परेशानी भी बढ़ गई थी। अब बात करें मंत्री के बयानों की, तो जिस तरह से जो राजनीति चल रही है, विकास के मुद्दों को लेकर न चलने के बजाय जो है अब धार्मिक हथियार अपनाते हैं नेता मंत्री और सीधे तौर पर स्वीप कर वह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और शायद यही जो बिहार के मंत्री चंद्रशेखर का बयान है, यह भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है कि वह किस तरह चर्चित हो। आने वाला वोट बैंक जो उनके समुदाय का वोट बैंक है, वह किस तरह उनके पाले में चला जाए, यह भी बयान उन्होंने इसको लेकर दिया। भले ही आरजेडी ने इससे पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन है तो उन्हीं के मंत्री। आखिर सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आरजेडी ने पल्ला झाड़ा है बिहार में, तो शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया जाता? अगर इतनी ही बयान से निंदा है तो उन्हें हटा क्यों नहीं दिया जाता? तो कुल मिलाकर राजनीतिकों का यह बुरा भाग होता है राजनीतिक लाभ पाने के लिए, और यह अपने नहीं सवाल तो फिर कारिंदों से बयानबाजी कराते हैं और उसका फायदा भी लेना चाहते हैं कि अपने वोट बैंक को मजबूत करने को लेकर अगर इस तरह की बयानबाजी होती है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करती है। अब तो अयोध्या के एक महंत की तरफ से कह दिया गया या तो मंत्री महोदय माफी मांग लें, या फिर जो जीप काट कर लाएगा 10 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। अब इस हिसाब से चलेगा देश? जी बिल्कुल अक्षय, हमने आपको बताया भी और दर्शकों को भी बताया कि इसके पहले भी कई विधायक और मंत्रियों को जो है मंत्री राजनीतिक तौर पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए धार्मिक मुद्दा बनाते हुए बयानबाजी करते हैं, हो हल्ला मचता है और इनाम देने का भी कि फला का सिर जो काट कर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, जो उसकी जीभ काटी जाएगी उसे इनाम दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं इन सब जो धार्मिक बयानबाजी होती है, इन सब के बीच जो राजनीतिक रूप से चालाक लोग हैं, जो सत्ता में काबिज है, वह ऐसे मुद्दे छुड़वा कर कहीं न कहीं कोई अनहोनी राजनीतिक की फिराक में रहते हैं, वह जनता का नुकसान करने के लिए बैठे रहते हैं, जो इस बयानबाजी को लेकर चुप रहते हैं। हालांकि जिस तरह से बयानबाजी का सिलसिला जो है यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में फैल रहा है कि बयानों के आधार पर लोग सत्ता पर काबिज हो रहे हैं और जनता को भी इन बयानबाजियों पर खूब रास आती है। यही वजह है कि विकास के मुद्दे फेल हो गए हैं। शिक्षा, बिल्कुल सवाल यही है कि शिक्षा महकमे में किस तरीके से सुधार किया जाए, इस बात की जिम्मेदारी मंत्री महोदय पर है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बजाय इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं जो लोगों की भावनाओं को आहत करती है। लेकिन आसिफ, आरजेडी ने पल्ला झाड़ लिया, क्या पल्ला झाड़ने से काम चल जाएगा? और दूसरा, गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस और जेडीयू की तरफ से इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? समर्थन कर रहे हैं या वो भी कन्नी काटते दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल अक्षय, चंद्रशेखर बिहार सरकार के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं। उन्हें लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, प्यार मोहब्बत की, आपसी भाईचारे की, और विकास के मुद्दों को लेकर उनको अपना बयान जारी कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनका रामचरितमानस को लेकर बयान आया है, उससे कहीं न कहीं लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही है। अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी ने पल्ला झाड़ लिया है। सवाल यह खड़ा होता है कि आरजेडी ने अपने मंत्री के खिलाफ
क्या एक्शन लिया, क्या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। तो अगर बाहर का रास्ता नहीं दिखाते तो यह भी माना जा सकता है कि इसमें आरजेडी की सोची समझी राजनीति है। अगर कार्रवाई करते हैं तो उन्हें यह लोगों को लगेगा कि इनका इस बयान से कोई सरोकार नहीं है और जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर, उनसे कोई लगाव नहीं है। तो दोनों पहलू सामने है और जनता सब कुछ देख रही है, क्योंकि जनता भी महंगाई, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों में पिस रही है। और जो मंत्री जी हैं, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, वह बयानबाजी कर जनता का मनोरंजन कर रहे हैं, जनता की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इसका जवाब जरूर देगी, चाहे जिसकी भी साजिश हो, चाहे चंद्रशेखर की साजिश हो, आरजेडी की। चले बिल्कुल आसिफ, सवाल अब इसी बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर क्या किसी भी तरह का बयान दिया जा सकता है? खासतौर पर ऐसे ऊंचे ओहदे पर बैठे लोग अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि लोगों में आखिर क्या संदेश जाएगा? क्या ये लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम नहीं कर रहे हैं? आखिर ऐसे लोग कैसे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे जो रामचरितमानस को नफरत फैलाने का ग्रंथ बताते हैं? मनुस्मृति को लेकर सवाल खड़े किए, साथ ही सीधा ये आरोप लगा दिया कि रामचरितमानस नफरत फैलाने का काम कर रहा है। हालांकि उनकी अपनी ही पार्टी पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। सवाल यह है कि इस तरह की बयानबाजी पर आखिर लगाम कब तक कस पाएगी। बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो मंत्री महोदय का दिव्य ज्ञान सामने आया है। हालांकि पार्टी ने पल्ला जरूर झाड़ दिया है, लेकिन मंत्री महोदय अपनी वाणी पर अभी भी अडिग हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो कहा गलत नहीं कहा है, लेकिन राजनीति में अब जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। वोट बैंक का उद्योग चला रही है गठबंधन की सरकार, यह आरोप लगाते हुए बीजेपी जोरदार तरीके से हमलावर है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।